अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/8/2021। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मनमना भव की ड्रिल सिखाता हूँ। शरीर की ड्रिल भी होती है, हम सब जानते हैं। स्कूल में बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी ड्रिल जरूर कराई जाती है। स्पेशल समय रहता है। क्यों कराई जाती? शरीर तंदुरुस्त रहे, रुष्ट पुष्ट रहे। अभी तो बड़े लोग भी करते ही रहते हैं, ड्रिल करते, एक्सरसाइज करते, और जरूरी हो गया है बॉडी के लिए भी। लेकिन बाबा ड्रिल करा रहे आत्मा को, मन की ड्रिल। तो ड्रिल में क्या होता है? जो टीचर सामने ड्रिल कराता है, एक तो टीचर जरूर चाहिए सामने, जिसको देख करके सब ड्रिल करे। ये भी एक कायदा है, इसलिए टीचर होता है। तो यहाँ भी योग कराने के लिए कोई टीचर होता है। फिर बाबा कहते हैं जो ड्रिल करते हैं उनका ध्यान कहाँ रहता है? टीचर की तरफ रहता है। पर हाँ, जो स्थूल ड्रिल है, उसमें बोलना भी होता, एक्शन भी होता। और ये जो रूहानी ड्रिल है, इसमें बोलना नहीं होता, एक्शन नहीं होता, गुप्त मेहनत है। कौन सी? देही अभिमानी बनना, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलना और मन से बाबा को याद करना। तो बाबा आज मुरली में उसकी प्रैक्टिस भी करा रहे, और हम बच्चों को मीठी मीठी ड्रिल के विषय में शिक्षाएं भी दे रहे। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, मनमना भव की ड्रिल सदा करते रहो। वो ड्रिल तो आधा घंटा होती है, ये आधा घंटे की नहीं चलेगी अभी। बाबा कहते सदैव जब समय मिलता है ये ड्रिल करते रहो। तो क्या होगा? 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे।
वो तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है ना, एक्सरसाइज करते तो बीमारी नहीं आती है। तो बाबा कहते ये ड्रिल में 21 जन्म तुम रुष्ट पुष्ट रह जाते हो, निरोगी काया मिलती है। प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? वो बाबा की श्रीमत है। उत्तर है सतगुरु की श्रीमत। सतगुरु क्या करता है? श्रीमत देता है। मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको पैगाम भी दो, अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है, दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर अपने को स्थिति बनानी, आत्माभिमानी बनना, और ये मेहनत करनी है। तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखला रहे। ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना तो है नहीं। वो जो जिस्मानी ड्रिल करते हैं उसमें कहना पड़ता है, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहना पड़ता है कुछ कुछ। ये तो सुप्रीम टीचर है, जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल सिखलाते हैं। यह ड्रिल गुप्त है। देखो बाबा विशेषताएं बता रहे हैं, ये ड्रिल गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसीलिए जाती है स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हेल्दी रहे। तुम बच्चे जानते हो, इस मन मना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे। कितनी प्राप्ति है, कभी बीमार नहीं होंगे। अभी डॉक्टर लोग कितना सबको बताते, प्राणायाम, हाँ पता नहीं क्या क्या सिखाना पड़ता है, क्योंकि बीमारियां भी बढ़ गई। बाबा कहते वहां तो तुम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं मन मना भव। अब इसमें कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ समझाया जाता, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव। भव का अर्थ है तुम बाबा को याद करो, एवर हेल्दी बन जाएंगे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ बाबा दे देते। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। संगम युग पर ड्रिल किया, इसीलिए फिर दुनिया में भी ये ड्रिल का सिस्टम बन जाता है। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप परमपिता परमात्मा शिव सिखलाते हैं। भगवान तो उनको कहा जाता जिनकी पूजा भी होती है,
शिवाय नमः कहते ना, ब्रह्मा देवताय नमः, फिर लास्ट में शिव परमात्माय नमः। अब यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखला सकते, जो बाबा सिखा रहे। ऐसे नहीं कि तुमको ये ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई। आज बाबा हमारा बुद्धि योग बहुत ऊपर ले जा रहे, ब्रह्मा में भी अटके नहीं हम लोग। बाबा कहते ऐसे नहीं कि ब्रह्मा तुमको ड्रिल सिखलाता है, नहीं। भल ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, हम कौन कहलाते? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। परंतु चिट्ठी में क्या लिखते बच्चे? शिव बाबा केराफ ब्रह्मा बाबा। वह तो गुप्त हो गया, लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला निराकार शिव बाबा। बाबा कितना स्पष्ट कर रहे, ब्रह्मा के द्वारा बाबा सिखाते। तो शिव बाबा गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में डिफिकल्टी होती है। दिखता नहीं है ना, सामने ब्रह्मा दिखता है तो डिफिकल्टी होती है। अब ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहां नाम ही दिखाते ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि ये नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, निराकार बाबा है, जो ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते। इसलिए ये बात बाबा कहते आने वाले नयों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी, नहीं तो संशय आ जाता। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं। गोया सुप्रीम सोल की रचना है ये। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केर ब्रह्मा बाबा केरा ब्रह्मा बाबा, तो ये भी तो याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं, पर कैसे? ब्रह्मा के द्वारा। बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला एक सत्य बाबा है, उसको याद करो। ये मैसेज देना पड़े सभी को। बेहद का बाबा आकर बच्चों को कहते, बेहद का बाबा आकर बच्चों को कहते, मुझे याद करो, पापों से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण को तो हम पतित पावन नहीं कह सकते, वो कहेंगे परमपिता परमात्मा को, और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉडफादर ही तो कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं। अच्छा, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? फादर है, हम बच्चे हैं। कहते हैं कि वो आते लिबरेट करने के लिए। ये मनुष्य नहीं जानते, कल्प की आयु भी उल्टी लिख दिया। अब बच्चों को ड्रिल करनी, फिर बाबा याद करा रहे, क्या करना है हमको? ड्रिल करनी है, करते रहे।
ज्ञान तो मिला हुआ है। जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाबा को याद करो, तो भी कर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। ड्रिल में ऐसे होता है ना, अगर टीचर सामने है वो बताता जाता है, शोभा भी देता। कायदा है, ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। ड्रिल कराने के लिए टीचर सामने जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर भी होता, लेकिन टीचर चाहिए। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, आंखें खोल करके बैठो। कई आंखें बंद कर देते। अब ड्रिल करेंगे, आंख बंद होगा, सामने टीचर को देख कैसे सकते हैं। इसीलिए हमारी विधि है आंखें खोल करके ड्रिल करना। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं। देखो बाबा कितना हम बच्चों को न्यारा बनाते कि ब्रह्मा भी हमको याद ना आए। ड्रिल भी बाबा कहते मैं सिखलाता हूँ, और मोस्ट बिलवेड बाबा भी मैं हूँ। बिलवेड मोस्ट वो है, बहुत अच्छा बाबा ने उसका मीनिंग बताया, जो सदा पावन है, एवर प्योर। वो तो एक शिव बाबा है। तुम बच्चे जानते हो सबसे प्यारा कौन? मनुष्य परमात्मा को याद करते, हे दुख हरता सुख करता। उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है ड्रामा प्लान अनुसार। ये दुनिया पावन तो जरूर होनी है, और पावन दुनिया बनने के लिए जो पुरानी दुनिया है रावण की, क्या करना पड़ेगा? आग लगनी होगी। आग लगेगी तो वो खलास होगी। यह भी जानती हो कि आग कैसे लगेगी? विनाश होने बिगर दुनिया पावन बन नहीं सकती। ये खत्म होगी तो नई दुनिया आएगी, साफ सफाई चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाश ज्वाला निकलती है ना, रुद्र और शिव, उसमें कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम मुख्य है। एक्यूरेट नाम शिव बाबा। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए। बाबा के कितने सारे नाम है ना, बच्चे निकालते रहते हैं, पर असल नाम है, बोलो सभी, शिव बाबा। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है। आते भी तो जरूर होंगे ना, तब तो मनाते जयंती। शिव बाबा का नाम वाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, तो उस ऊंचे ऊंचे बाबा को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचे ऊंचे नहीं, फिर बाबा बता रहे ब्रह्मा ऊंचे ऊंचे नहीं, वास्तव में ब्रह्मा ऊंचे ऊंचे बनता है, फिर नीचे भी उतरते। उनकी आत्मा चक्कर लगाती है। तुम बी के नीचे उतरते, फिर ऊंचे बनते, एकदम ऊंच बाबा के घर में चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। टाइटल याद रखो, त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानते हैं।
तुम खुद जानते हो। दूसरा टाइटल, हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। इतना महिमा योग्य टाइटल, स्वदर्शन चक्रधारी। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आद मध्य अंत को जानते हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहां सभी आत्माएं निवास करती है। दुनिया में और कोई नहीं जो समझावे कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। ये विश्व है और वो ब्रह्मांड है। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम, वाणी से परे, शांति धाम, शांति में, मूल वतन, ब्रह्मांड। कितने नाम बाबा ने याद करा दिए। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम, हमारे घर का असली नाम निर्वाण धाम, शांति धाम। इसलिए सब शांति चाहते। वाणी से परे। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर मूवी धाम, सूक्ष्म वतन, फिर टॉकी धाम, ये स्थूल वतन। अच्छा, मूवी धाम में ज्यादा रहने का नहीं। शांति धाम में बहुतों को रहना होता है और कोई स्थान नहीं। आत्माएं तो शांति धाम में बहुत सी रहती, कलयुग अंत तक। आत्मा जब बाबा को, घर को याद करती है तो ऊपर याद करती है। बीच के धाम को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। हे भगवान कहा, बुद्धि ऊपर जाएगी, पर सूक्ष्म वतन किसको याद नहीं आएगा। मनुष्यों को इतना ज्ञान नहीं है। सिर्फ कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते, इतना मालूम है। बाकी उनके ऑक्यूपेशन का भी पता नहीं। 84 जन्म लेते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, कुछ भी नहीं जानते दुनिया में। तो बच्चों ने अभी जाना जब बाबा ने बताया कि वही ब्रह्मा विष्णु, वही विष्णु ब्रह्मा बनता। ये लीप युग है, ये थोड़े समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहते, पुरुषोत्तम मास आता, ऐसे बाबा कहते ये छोटा सा संगम युग। ये तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम, सबसे उत्तम है ब्राह्मण। ब्राह्मण बनते हो तो दादी की वर्षा लेने का हकदार बन जाते। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव। बाबा का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा जाता मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है और वो आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम दे। धर्म स्थापक आते हैं ना, बाबा कहते सच्चे पैगंबर नहीं है वो। सच्चा पैगंबर तो बाबा है जो आकर के मैसेज देते। वो आते धर्म स्थापन करने, वो कोई वापस तो ले नहीं जाएंगे गाइड बन करके। धर्म स्थापक वह तो एक ही सतगुरु है जो सदगति देता, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। ये गुप्त मेहनत करते रहे।
अब तुम जानते हो, हमको ये देह भूलकर एक बाबा को याद करना है। शरीर छूटा, सारी दुनिया छूट जाती, संसार बदल जाता है उस आत्मा के लिए। आत्मा अकेली बन जाती, शरीर छूटा कौन साथ देगा, अकेली बन जाती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, फिर कोई मित्र संबंधी याद नहीं आएगा। हम आत्मा है, हम चले जाएंगे बाबा के पास। बाप राय देते कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। पूरा बाबा ने नॉलेज दे दिया, रास्ता बता दिया कि मेरे पास अब कैसे आ सकते हो। अच्छा, ये बाबा भी नामी ग्रामी हैं। इनके द्वारा बाप सभी आत्माओं को गाइड बनकर मच्छरों सदृश वापस ले जाते हैं। ये यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। फिर बाबा ने देखो और टाइटल याद कराया। आज की मुरली के बहुत अच्छे अच्छे टाइटल है, हाँ, वो याद करें। जैसे बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी, फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी। अभी बाबा कहते बच्चे तुम हो पांडव सेना, पांडव, पांडवपति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखलाते। फिर शुरू की बात बताई बाबा ने, ड्रिल सिखलाते। हू बहू कल्प पहले मुआफक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ करके चली जाएगी। सतयुग में जब थोड़ी सी आत्माएं हैं तो एक राज्य है, अभी अनेक है, फिर वापस एक हो जाएगा। अब यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। देखो बाबा स्वयं की उन्नति का भी बता रहे और फिर सेवा का भी बता रहे। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक देवी देवता धर्म था, आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ये और धर्म वाले मानेंगे नहीं कि हम देवता बनते। जो पहले आते हैं वो 84 जन्म लेते। अब ये तो बिल्कुल सहज है समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए, 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए ना सभी, प्रैक्टिकल थक गए। आज की दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जो बोले मैं नहीं थका हूं। थके हुए, भले धन दौलत है तो भी सब थके हुए हैं। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाबा कहते अब मुझे याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अशरीरी बनो, पावन बन जाएंगे, क्योंकि अभी वापस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाबा के सन्मुख रिफ्रेश होने आते, मधुबन जाते रिफ्रेश होने। बाबा सन्मुख बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़कर मामेकम याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम एक बाबा को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाबा कहते अपनी कमाई जमा करते रहो, दूसरों को निमंत्रण भी देते रहो। सोवनति सर्व की उन्नति। बाबा का रास्ता बताओ। तुम बच्चों को कल्याणकारी बनना है,
सर्वात्माओं के कल्याणकारी बाबा के बच्चे कल्याणकारी। अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, महामंत्र देते। प्राचीन योग बाबा ने सिखाया, जिसके लिए गाया हुआ है कि योग अग्नि से पाप दग्ध होते हैं। कल्प पहले भी ये इशारा मिला था। बाप इशारा देते, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। गाया हुआ है ना कहावत, शरण पड़ी मैं तेरे। ये भी होता है, जब कोई दुखी होते तो ऊंच ताकत वाले की जाके शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते, लाचार होते हैं, फिर भाग कर आते बाबा की शरण। सदगति बाबा के सिवाय तो कोई दे न सके। बच्चे जानते पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तैयारियां हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी और उस तरफ विनाश की तैयारी। स्थापना हो गई, विनाश जरूर होगा। तुम जानते हो बाबा आए हैं स्थापना करने। इनके द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा, बाकी प्रेरणा से थोड़ी काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या, हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे, पढ़ना पड़ेगा। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता, प्रेरणा से अगर सब कुछ होता, शिव जयंती क्यों मनाते, आने की क्या दरकार है। प्रेरणा से करने वाले की शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं। जयंती तो सब आत्माओं की होती है। आत्मा सब जीव में आती है, शरीर में। आत्मा और शरीर जब मिलता है तो पाठ बजाते। आत्मा का स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा अच्छे बुरे संस्कार बनाती, साथ में ले जाती। बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, वहां तो पवित्रता है, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ये है विषय सागर। कितना क्लियर करके समझाया जाता तो भी की बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसको दोष भी नहीं दे सकते। ज्ञान बड़ा सरल है, सहज है। बाबा कहते फिर भी समझ में नहीं आता। अच्छा नहीं आता, तुम किसको दोष नहीं दे सकते हो। ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए। सबको सतयुग में आना नहीं है, सबको ज्ञान समझना नहीं है। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए, ड्रामा अनुसार हमको उतरना है। फिर बाबा कहते अब चढ़ने का पुरुषार्थ करो। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है ना, तो वो फिर ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते कि इनकी तकदीर में नहीं है। चलो ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, देखेंगे। 2-4 वर्ष चलते चलते भी कई गिर पड़ते। कितने बाबा के बच्चे बने फिर गिर जाते। महसूस भी करते हैं हमने बड़ी भूल कर दी। जाने वाला हर एक महसूस करता है, बड़ी चोट खाई हमने। यह भी आधा कल्प की बीमारी है ना, कम नहीं है। विकार की बीमारी आधा कल्प से लगी हुई है। आधा कल्प के रोगी भोगी बनने से रोगी बन गए। तो बाबा आकर पुरुषार्थ कराते। फिर बाबा कहते कृष्ण को योगेश्वर कहते। इस समय तुम बच्चे सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर तुमको योग सिखलाता है। एक्चुअली योगेश्वर भी बाबा है जो हमें योग सिखलाते, ड्रिल सिखलाते।
कृष्ण को योगेश्वर कहते क्योंकि योग के द्वारा उसने वो पद पाया। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, योग योगेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, और फिर बनेंगे राज राजेश्वर। आज कितने टाइटल मिल गए, सब याद करो। त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी, पांडव सेना, योगेश्वर, ज्ञानेश्वर, राजेश्वर। कितना बाबा हमको ऊंच बनाते, सबसे ऊंच ब्राह्मण। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इतनी प्राप्ति कौन कराएगा, कब होगी? एक ही जन्म में होती है। खूब मेहनत करें, अब नहीं करेंगे फिर कभी नहीं चांस मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बार बार बाबा ने आज बताया ड्रिल, अशरीरीपन का। सबको पैगाम दो, एक बाबा को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा, योगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा सच्चा योगी बनो। ज्ञान से धनवान, योग से निरोगी, एवर हेल्दी बनना है। दोनों जरूरी है, ज्ञान और योग। वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव, बात के कारण भाव न बदले। बहुत बड़ा दिल चाहिए। हमारे से कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमारी शुभ भावना कभी न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में भी नहीं आएगी और टाइम भी बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। इसलिए संतुष्ट मणि बनकर संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। और ये संतुष्टता का वरदान सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। चढ़दी कला रहे हर जन दी, मन विच उस दी याद है। चढ़दी कला रहे हर जन दी, मन विच उस दी याद है। तू रब दा ध्यान कर ले, मालिक नू याद कर ले। सिमरन ही उस दी याद है। चढ़दी कला रहे हर जन
हर जन दी मन विच उस दी